हम दिल में उतर जाते हैं। ऐसे सबके दिलों में जगह बनाने वाले इस सदी के महानायक आदरणीय अमिताभ बच्चन, आपकी आवाज सुनने के लिए हम बेताब हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय उद्धव जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, बहुत से महान अतिथिगण यहाँ पर विराजमान हैं, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के लिए मेरा ये बहुत ही गर्व का अवसर है कि मुझे सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आमंत्रित किया कि टीबी मुक्त देश का ये जो अभियान है, इसमें मुझे एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। कई ऐसी आयोजनों में मैंने भाग लिया है और मैं ऐसा मानता रहा हूँ हमेशा कि एक नागरिक होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है कि देश के खातिर मैं ऐसा काम करता रहूँ। जब ये प्रस्ताव मेरे सामने आया एक पत्र के रूप में, उसके बाद मैंने चाहा था कि जितने भी लोग इससे संबंधित हैं वो आकर के मुझसे मिलें और समझाएं कि ये कैसे आयोजित किया जाएगा। और जब उन्होंने बताया मुझे, तो मुझे ज़्यादा समय लगा नहीं अनुमति देने में। और उसकी वजह यह है देवियों सज्जनों कि शायद मैं पहली बार ये एक सामाजिक रूप से वर्णन कर रहा हूँ कि मैं स्वयं 10-12 साल पहले टीबी से रोगित रहा हूँ और उस समय इलाज के बाद आज मैं आपके सामने स्वस्थ खड़ा हूँ। और मुझे लगा कि अगर मैं स्वयं टीबी का मरीज़ हूँ तो कितना आवश्यक हो जाता है कि और जो लोग हैं देश के, उनको भी मैं इस बहुत ही गंभीर बीमारी से मुक्त कर सकूं। और यही प्रमुख वजह थी कि मैं इस अभियान के साथ जुड़ा। मैंने ये इसलिए बताया नहीं कि क्योंकि इसको बताने में एक अपनापन जो है वो लग जाता है, लेकिन ये बताने के लिए कि टीबी किसी को भी हो सकता है। थोड़ी सी धृष्टता लगती है मुझे ऐसा कहते हुए कि क्योंकि अगर मुझे हो गया तो आपको भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर प्रसाद ने अभी वर्णन किया कि एक ज़माने में इसको कहा जाता था कि ये एक रिच मैन्स डिजीज़ है। और धृष्टता इस बात की है कि शायद आप लोग समझते हो कि हमारी जो श्रेणी है वो इस वर्ग में जाती है, रिच मैन्स डिजीज़ में। लेकिन हमने तो कोई ऐसी हरकत की नहीं जिसकी वजह से टीबी हो जाना चाहिए। अपने आप को साधन थे, खाने पीने का सामान था, अच्छे वातावरण में रहते हैं, ईश्वर की कृपा रही है। तो कैसे हो गया ये? कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे आम जीवन में भी कई ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां पर कोई ऐसा शख्स जो कि टीबी से पीड़ित हो, उससे आपको टीबी हो सकता है। अगर आप ऐसे वातावरण में रहेंगे या जाएंगे जहां पर टीबी हो सकता है, या किसी के पास वहां पर वो दुर्भाग्यवश टीबी से पीड़ित है, तो आपको भी टीबी हो सकता है। दूसरी बात यह कि टीबी का इलाज हो सकता है। पुराने ज़माने में सैनिटोरियम वगैरह में भेज दिए जाते थे, पहाड़ों में जा कर के रहें, एक स्वच्छ वातावरण है, वहाँ पर जा कर के रहेंगे और कुछ महीनों बाद या सालों के बाद लोग टीबी से मुक्त हो जाते थे, वो स्वच्छ हो जाते थे। लेकिन अब इलाज जो है वो शहर में भी हो सकता है। और मैं अपना ही उदाहरण बार बार इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं भुगता हुआ हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। ये सन 2000 की बात है और उस समय मेरा एक कार्यक्रम था टेलीविज़न के ऊपर जिसकी शुरुआत हो रही थी, कौन बनेगा करोड़पति। उसी समय मुझे ये डॉक्टर से पता चला कि मुझे टीबी हो गया है। जो बातें थीं जो कि टीबी के साथ संबंधित हैं, उन सब से मैं वंचित रहा और कई बार सोचता था कि कमज़ोरी क्यों हो जाती है, सुबह उठते ही कमज़ोरी क्यों होती है, भूख क्यों नहीं लग रही है। और अचानक ऐसे ही जब टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें से टीबी निकला। लेकिन पूरे कौन बनेगा करोड़पति के कार्यक्रम के दौरान मैं अपना काम करता गया और ये बताना चाहता हूँ कि उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आपका काम रुक जाएगा।
दवाइयाँ आजकल ऐसी बन गई हैं, 10-12 टैबलेट्स, मेरे ख्याल से जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं वो इस बात को मानते होंगे कि 10-12 टैबलेट्स खानी होती हैं प्रतिदिन, और उसके बाद आप स्वयं ठीक हो जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक ऐसा अभियान है जो हमारे मुंबई शहर के लिए बहुत आवश्यक है। दो प्रथम डॉक्टर्स यहाँ पर आए, डॉक्टर प्रसाद, डॉक्टर सावंत, उन्होंने बात की मुंबई के डॉक्टरों की और चिकित्सा के बारे में। उन्होंने मेरी जो पीड़ा हुई थी कूली एक्सीडेंट के दौरान उसका वर्णन किया, और मैं कहना चाहता हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पास साधन थे कि मैं विदेश जा कर के अपना इलाज करवा सकूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था मुंबई के डॉक्टर और यहाँ की चिकित्सा पर, और मुझे बड़े गर्व के साथ ये कहना पड़ता है कि जो चिकित्सा मुझे किसी और देश में मिल सकती थी वो मुझे यहाँ मुंबई में मिली, और मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि यहाँ के डॉक्टर ने मुझे ठीक किया, स्वस्थ किया और इस लायक बना कि आज मैं इस अभियान के साथ आपके साथ जुड़ सकूं। बहुत सारी बातें कही गई मेरी लगन के बारे में। हमने देखिए अभी देश को पोलियो मुक्त करवाया, बहुत ही कठिन परिस्थितियां थीं, 8 साल लगे इसको। बहुत से लोग का विरोध हुआ, लोगों ने कहा कि ये दवाई जो है ये ठीक नहीं है, इससे पीड़ा और बढ़ेगी, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है ये सुनकर कि आज भारत जो है वो पोलियो मुक्त है, और हमें इसे मुक्त रखना है। आसपास के देशों में अभी भी पोलियो है, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं वहाँ पर अभी भी पोलियो है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन की वजह से पोलियो वापस से यहाँ आ सकता है, तो हमें अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसको हम चाहते हैं कि कम से कम मुंबई जो है वो मुक्त रहे, पूरा देश जो है वो मुक्त हो जाए ट्यूबरकुलोसिस से। डॉक्टर प्रसाद ने बात की कि वो फिल्म इंडस्ट्री और जितने भी उद्योगपति हैं यहाँ के, वो एक प्रण करें कि किसी न किसी तरह एक स्लम एरिया को अडॉप्ट किया जाए। मैं उनको आग्रह करूंगा कि वो मुझे अगर बताएं कि किस तरह से ये कार्यक्रम किया जा सकता है, तो न केवल मैं स्वयं अपने व्यक्तिगत रूप से बल्कि अपने फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी मेरे साथी हैं उन सब से मैं आग्रह करूंगा कि वो एक स्लम को अडॉप्ट करें। उसके बारे में क्या क्रिया करनी होगी, किस तरह से वो किया जा सकेगा, वो आप अगर हमें बताएंगे तो मैं अवश्य इसमें लग जाऊंगा। मैं केवल आश्वासन दे सकता हूं कि जितनी लगन के साथ मैंने अपनी फिल्म उद्योग में और फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, उतनी ही लगन के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा लगन के साथ मैं इस अभियान में अपना योगदान दूंगा और काम करूंगा। ये जो चर्चा हुई हमारे स्लोगन की कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, मेरा ऐसा मानना है कि देश तो जीत चुका है, टीबी ज़रूर हारेगा। धन्यवाद।